स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके प्रेम के लिए जो पहले उसने हमसे किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि वचन कहता है यूहन्ना 3:16, हम सब जानते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र उस कलवरी पर दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और हम में से कोई भी नाश नहीं होने वाला है जिसने उसमें उद्धार पाया है। हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग को उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने खोल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि आज फिर एक बार उसने यह समय हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके और उससे स्वर्ग का मन्ना प्राप्त कर सके। हालेलुया। वो देने के लिए तैयार है, पर हम में से कई लोग हैं संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमको लेने के लिए समय ही नहीं बचा है। हालेलुया। परंतु मैं आप में से हर एक उनका धन्यवाद देता हूं जो यहाँ रोज आकर वचन को सुनते हैं और उसकी गंभीरता को समझते हैं। आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम अपने मुख को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है, आपका भी भरा हुआ होगा ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू आज फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जिस वचन को आज तू हमारे मध्य में लेकर आया है राजा, तू हमारी सेवकाई करने के लिए आया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जिस योग्य नहीं थे उस योग्यता से बढ़कर तूने हमें आशीष दी और हमें यह अधिकार दिया कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी सेवकाई से, अपने कार्य के स्थानों से यीशु के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। इससे पहले कि हम परमेश्वर से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, वो भेद की बातें जो आज इस विषय के द्वारा, जिसका हम पिछले कुछ दिनों से मनन कर रहे हैं, हम उससे प्राप्त करें। क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, उसके 8, 9 और 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 25 उसके 8, 9 और 10। बिफोर रीडिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड, I do not know for whom
मैं नहीं जानता कि ये वचन आज किसके लिए परमेश्वर ने दिए हैं, पर अगर परमेश्वर ने आज यह वचन दिया है तो खातरी से ये हमें रिसीव करने के लिए दिया है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्सेस 8, 9 एंड 10 वी आर गोइंग टू रीड। हम हिंदी में पढ़ेंगे, आपके पास जिस भी भाषा में पवित्र शास्त्र है आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। मुझे नहीं पता यहाँ पर किसके लिए है, बट फॉर श्योर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज किसी न किसी से बातचीत कर रहा है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। झगड़ा करने में जल्दी न करना। हालेलुया। किसी ने कुछ बोल दिया तो फट से बटन ऊपर करके शर्ट को फोल्ड करके झगड़ा करने के लिए नहीं जाना। अपनी साड़ी को अपने कमर में कस कर झगड़ा करने के लिए नहीं जाना। बहनों, वचन कहता है झगड़ा करने में जल्दी न करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ क्यों ना हो। आमीन। नहीं तो उसका आउटपुट क्या होगा ये मैं बताता। अगर आप झगड़ा करने में जल्दी करेंगे, जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा के बाद क्वेश्चन मार्क है। बाइबल को बड़े ध्यान से और गंभीरता से पढ़ना सीखिए। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। परमेश्वर यहाँ आपको पूछ रहा है, इसका अर्थ है कि तू कुछ नहीं कर सकेगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। डू नॉट फाइट विथ एनीवन, डोंट फाइट विथ एनीवन। मैं आपको बोलूं, जब आप दूसरों से झगड़ा करते हो नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। सो जिस चीज से फायदा नहीं वो बात करने के लिए पवित्र शास्त्र हमें अनुमति नहीं देता है। आमीन। सो झगड़ा नहीं करना, नहीं तो तेरा पड़ोसी अगर तेरे पर हावी हो गया तो तू उसका कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसा वचन में लिखा है। 9वां वचन कहता है अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना ऐसा लिखा है। वाद विवाद इज नॉट फाइट, वाद विवाद इज डिबेट, है ना। डिबेट कहा जाता है अंग्रेजी में उसको। फाइट यानी झगड़ा होता है, वाद विवाद यानी डिबेट होता है। वो भी अगर किसी बात को लेकर आप में अनबन हो गई है, अनसुनी हो गई है, तो आप एकांत में जाकर उससे वाद विवाद कीजिए, ऐसा वचन हमको कहता है। और उसके साथ सिर्फ अपनी और उसकी बात करना, तीसरे के भेद को नहीं खोलना। मैंने नहीं लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, पराये के भेद को नहीं खोलना। आमीन। अलर्ट हो जाइए। मुझे नहीं पता आप में से किसके लिए ये वचन प्रभु दे रहा है, लेकिन तीसरे आदमी की बात नहीं। अरे ब्रदर, वो अपना तो जान दो, अपन कर लेंगे। आप वो ब्रदर के बारे में जानते हैं क्या? वो पास्टर अमित के बारे में जानते हैं क्या? आप वो सिस्टर XYZ के बारे में जानते हैं क्या? आप वो XYZ बिशप के बारे में जानते हैं क्या? आप ABC पास्टर के बारे में जानते हैं क्या? आप इस मिनिस्ट्री के बारे नहीं। पराये का भेद न खोलना, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। बट व्हाट चर्च इज डूइंग, अपना तो बंद करके रखा है, दूसरों का खोद रहा है। परंतु जब तुम दूसरों के अपराधों को ढापोगे तब तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, ऐसा लिखा है। बी अलर्ट, जागते रहिए और सावधान रहिए। वचन क्या कह रहा है? अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद नहीं खोलना। बस बेटा, अपनी और जिस विषय के लिए वाद विवाद हो रहा है उसी को सुलझाना, उसमें तीसरे का भेद नहीं खोलना, नहीं खोलना, नहीं खोलना। आमीन। बी अवेयर ऑफ इट। ऐसा न हो कि वो सुनने वाला जिससे तू वाद विवाद कर रहा है वो तेरी भी निंदा करे और तब तेरी निंदा बनी रहे। हालेलुया। मैं और ये X और Y आपस में वाद विवाद एकांत में कर रहे हैं। मैं X हूँ और ये Y से मैं एकांत में वाद विवाद कर रहा हूँ, और ऐसे समय मैं यहाँ पर जो Z खड़ा है उसके विषय में मैं इसको बता रहा हूँ कि उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने आपको बोला, उसने ऐसा आपके विषय में बताया था। तो ये इस व्यक्ति के बारे में 10वां वचन क्या कह रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो सुनने वाला है ना, जिससे तू वाद विवाद कर रहा है, ये तेरी निंदा करे, उसको तो वो भूल जाए पर तेरी निंदा वो बना कर रखेगा। ये और 100 लोगों को जाकर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। इससे बेटर है, इतना सब झमेले में पड़ने से अच्छा है
झगड़ा ही ना करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, हम फिर एक बार उन्हीं वचनों की ओर बढ़ेंगे जिसको हम पिछले कुछ 4-5 दिनों से सीख रहे हैं कि जब आपके जीवन का भयंकर और एकदम ही वर्स्ट या बदतर समय चल रहा हो, उस समय आपको कैसे जीवन जीना है, उस समय आपको क्या करना है। आमीन। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, भजन संहिता 23:3 हमने कल पढ़ा था, ही रिस्टोर है। आइए हम सब भजन संहिता 23:3 निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। दूसरों की नहीं, आपके बारे में बाइबल बोल रहा है कि वो आपके जी में जी ले आता है और अपने नाम के निमित्त, अर्थात यीशु स्वयं के नाम के निमित्त, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपके मार्ग में वो आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। और मैंने आपको क्या बताया था, वो आपके प्राण को कैसे रिस्टोर करता है, वो मेरे जी में जी कैसे लेके आता है, स्वर्ग के आनंद के द्वारा लेकर आता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज फुल ऑफ ग्लोरी। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इस बात को लिख सकते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज फुल ऑफ ग्लोरी। आमीन। परमेश्वर के आनंद में परमेश्वर की महिमा भी पाई जाती है। मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा, मैं हवा में कुछ तो भी नहीं बोल रहा हूँ। कई बार आपने लोगों को अभिषेक में हंसता हुआ देखा है क्या? आई रिमेंबर when I used to in my early days, जब मेरे शुरुआत के दिनों में मैं कलीसिया में जाया करता था, हमारे कलीसिया में कई बार स्पिरिट ऑफ लाफिंग जो होता था उसका अभिषेक होता था। हंसने वाली जो आत्मा है उसका अभिषेक स्वर्ग से उंडेला जाता था और घंटों लोग सिर्फ हंसते थे। उस दिन ना आराधना होती थी, ना प्रचार होता था, बस परमेश्वर की हंसी का आत्मा वहाँ पर उपस्थित हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष को घेर लेता था और वो हंसी के महिमा के बादलों से हमारा भवन भर जाता था। और हम 5 बजे से लेकर 8:30, 9, 10, 11 बजे तक केवल हंसते ही रहते थे, केवल हंसते रहते थे। मुझे नहीं पता ये अनुभव आपको है या नहीं, मैंने कई बार देखा है और मैं खुद उस आनंद का, उस खुशी का, उस जॉय का मैं खुद कई बार भाग रह चुका हूँ। आमीन। कई बार मेरे साथ ये अनुभव हुआ है, अभी भी होता है। when I'm sitting in my office or at my place and I'm meditating the word, और कुछ बात ऐसी होती है कि जहाँ मुझे पढ़कर वचन हंसी आ जाती है, and मैं कई देर तक हंसते रहता हूँ। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपने अनुभव किया है कि नहीं। Many times I have seen people laughing under the anointing। मैं आपको वचन से प्रमाणित करूंगा। देखिए, कई बार लोग दूसरे को चिढ़ाने के लिए हंसते हैं, लेकिन वो गलत बात है। मुझे अगर आनंद मनाना है तो प्रभु की उपस्थिति का आनंद मनाना है। हालेलुया, आमेन। आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर लाफिंग अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज द उसको मैं कैसा एक्सप्लेन करूँ, वो जो हंसी का आत्मा होता है ना, या आनंद का आत्मा जिसमें आप हंस रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, इट इज नथिंग बट इट्स समथिंग लाइक अ सर्जरी इज हैपनिंग in their soul, ये और कुछ नहीं होता। आनंद क्या करता है पता है? स्वर्ग का आनंद आपके प्राण की सर्जरी करता है, ताकि वो सर्जरी करके, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी आपने सुना होगा ना। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं, मुंह में से चिमटा डाल के अंदर का हार्ट निकालते हैं और दूसरे का हार्ट वापस चिमटे में भर के फिक्स कर देते हैं। वैसा होता है क्या? नहीं। ओपन हार्ट सर्जरी इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट ओपन हार्ट, है ना। यहाँ पर हृदय को खोला जाता है और उस हृदय को सर्जरी करके फिर से फिक्स अप किया जाता है। आमीन। सो परमेश्वर का जब आनंद और खुशी हमारे जीवन में क्या करती है पता है? हमारे प्राण की, हमारे सोल की सर्जरी का काम करती है। वो इस सोल को ओपन करता है परमेश्वर का आनंद, और वो सर्जरी करने के द्वारा उस आनंद को अंदर फिक्स कर देता है और वापस ये बंद कर देता है। हालेलुया। ताकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत बनी रह सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर गॉड इज अबाउट टू जज, ही फर्स्ट लाफ्स। आमीन। पवित्र शास्त्र इसका प्रमाण देता है, मैं नहीं कह रहा।
परमेश्वर ने, पवित्र शास्त्र में ऐसा कई स्थानों पर आया है कि जब परमेश्वर ने किसी का न्याय किया है, इससे पहले वो आनंदित हुआ है, वो हंसा है, उसने एंजॉय किया है। हालेलुया। वो सामने वाले को चिढ़ाने के लिए नहीं हंसता है कि अब तो तू गया, तूने बहुत गलत कालाकांडी काम किया, अब तेरा कुछ भला नहीं हो सकता, अब देख बेटा हा, तू मेरे अंदर, मेरे तावड़ी में आ गया, अब तू मेरे हाथ में फंस गया। नहीं, परमेश्वर किसी की मौकरी नहीं करता, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता है। ईमान। और वो नहीं चाहता कि आप भी पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाए। हालेलुया। सचेत रहिएगा प्रियो। बट बाइबल सेज दैट before God is about to judge, he laughs many times in the incidents of Bible. पवित्र शास्त्र के कई स्थानों पर लिखा है कि परमेश्वर न्याय करने के पहले हंसता है। ओके, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रदर क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ द टेक्स्ट ये बात कर रहे हैं, बट लेट अस गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। I will show you this through word of God. Open the book of Psalms chapter 2 verses 1 to 5. भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 उसके 1 से 5 वचन सब लोग निकाल लेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन वचनों को मेरे साथ जरूर पढ़िएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ जॉय। हम उस आनंद की गहराई को हम समझ सके, इसलिए मैं चाहता हूं हम सब लोग इन वचनों को पढ़ें। पहला वचन कहता है, साम्स 2 वर्स 1, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे। नाउ अंडरलाइन द 4th वर्स। चौथा वचन है ना, उसको आप अधोरेखित रेखांकित कर लीजिए, अधोरेखित कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। चौथा, द 4th वर्स सेज, he that sitteth in the heaven shall laughs. Amen. He that sitteth in the heaven shall laugh. वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप इस चौथे वचन को गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर का हंसना किसी के लिए किसी की मजाक उड़ाने के लिए वो नहीं हंस रहा है ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है ना कि हम कई बार लोगोस वर्ड तो हम लोग सीख लेते हैं, रिटन वर्ड ऑफ गॉड LOGOS, बट वी नीड रेमा फ्रॉम द किंगडम। हालेलुया। पर हमें भेद के प्रगटीकरण की जरूरत होती है, जिसको रेमा शब्द कहा जाता है। हालेलुया। जो सीधे परमेश्वर आपके मन और हृदय में उंडेल देता है, जो आपके अलावा वो और किसी को नहीं देता है। आमीन। इसीलिए वचनों को गंभीरता से पढ़ना होता है। यहाँ पर वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा ऐसा लिखा है, बट किसी को कम आंकने के लिए, कम दिखाने के लिए परमेश्वर नहीं हंसता। That laughter is not for sarcasm. Amen. That laughter is not for sarcasm, but that laughter is to activate power inside of you. To activate the power inside of you. Hallelujah. परंतु वो आनंद या वो हंसना इसलिए परमेश्वर करता है ताकि उसके अंदर से उसकी सामर्थ्य को वो प्रकट कर सके। हालेलुया। अगर आज आप जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति को देखकर उस पर हंसना शुरू कर दे, ताकि जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है वो उस आनंद के द्वारा बाहर प्रकट कर सके और आप उस परिस्थिति को अपने पांव के नीचे कुचल कर फिर एक बार विजय से विजय की ओर बढ़ सके। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। 5वां वचन कहता है, he rebukes them in his anger. He rebukes them in his anger. तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें डरा देगा या घबरा देगा। हालेलुया। क्या आपने कभी किसी को देखा है क्या कि जिसको अभी किसी का न्याय करना हो या किसी को मारना हो और किसी पर गुस्सा होना हो या किसी के विरोध में कुछ बोलना हो, उसके पहले है करके वो हंसेगा।
ऐसा कभी किसी को देखा? मैंने तो नहीं देखा। गुस्सा आता है तो हमारे एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाता है, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है और हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने किसी को देखा करके फट से फाइट मार दिया, किसी को है हंसते हुए किसी को दो गाली दे दिया? नहीं, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे विचार और मेरी गति तुम्हारे विचारों से और तुम्हारे गति से कहीं अधिक ऊपर है। हालेलुया। इसीलिए हर भेद को परमेश्वर प्रकट नहीं करता है, कुछ बातें उसने अपने पास ही रखी है। आपके ऊपर वो उतना ही प्रकट करेगा जितनी आपकी समझ वो आपको देगा। आमीन। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि वह हमें आनंद से भर दे, क्योंकि वह हमें शत्रु पर विजय देकर हमें एक विजय से दूसरे विजय की ओर लेकर जाने में उत्साहित होता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी सेना हारे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि धर्मी हार का स्वाद चखे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी परिस्थिति के ऊपर हंसना सीख, क्योंकि तेरे जीवन के सबसे खराब समय में परमेश्वर का आनंद ही है जो तुझे उस परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कराएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, नेहम्या की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन हम लोग निकाल लें। द बुक ऑफ नेहम्या चैप्टर 8 वर्स 10। द बुक ऑफ नेहम्या चैप्टर 8 वर्स 10। और यहाँ पर बहुत अद्भुत वचन लिखा है जो मेरा बहुत फेवरेट वचन है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत और मेरा बल है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और अगर प्रभु ने लिख दिया है तो वो पत्थर की लकीर है, बदल नहीं सकती। प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद ही आपकी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। रिसीव इट। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज ओनली योर स्ट्रेंथ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का आनंद ही हमारी सामर्थ बन जाता है। आमीन। Always remember certain things. When you are in the midst of pain, जब आप तकलीफ के मध्य में होते हो या दर्द के मध्य में होते हो, stay in joy. Amen. तब आनंद में रहना सीखिए। When you are in the midst of crisis, stay in joy. When you are in the midst of disappointment, जब आप निराशा में जकड़े जाते हो, still you need to stay in joy. Amen. आपके चारों ओर निराशा होगी, उदासी होगी, आप मध्य में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन जाता है और वो सारे डिसअपॉइंटमेंट्स को खत्म कर देता है। हालेलुया। Learn to stay in joy in every situation of your life, whether it is good or bad, whether you have food to eat or you don't have food to eat, whether you have place to stay or you don't have any place to stay, but in everything be thankful to God and be joyful in the Lord. Hallelujah. चाहे आपके चारों ओर की परिस्थितियां कैसे भी रहे, पर फिर भी वचन कहता है कि हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहो और प्रभु के आनंद में बने रहो। हालेलुया। जब आपके जीवन का सबसे खराब समय आता है, या अगर इस समय आपके जीवन के बहुत ही बैड पैच ऑफ लाइफ इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, स्टे इन जॉय। आमीन। आनंद में रहिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जब तक आप और या मैं मेरे दुख, मेरी तकलीफों में बना रहूंगा, तब तक मैं परमेश्वर के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। हालेलुया। हमने कई बार उदाहरण लिया है। एक बोतल होती है, उसमें या तो पानी डाला जा सकता है, या तो उसमें पूरी कॉफ़ी डाली जा सकती है, या उसमें पूरी चाय डाली जा सकती है, या पूरा जूस डाला जा सकता है। आधी कॉफ़ी और आधी चाय मिक्स करके आप पी नहीं सकेंगे। हालेलुया। सो इफ योर सोल इज कैरिंग डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, or if your soul is in pain or sorrow, then you cannot enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. But if you want to be in the joy of the Lord, then you have to leave everything. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर के आनंद में बने रहना चाहते हो तो आपको आपकी परिस्थिति को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप उससे भाग जाएंगे, आपके सामने रहेगी, पर उसको अनदेखा करो, अनसुना करो। अरे कोई बात नहीं, मेरा शरीर भी कमज़ोर भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। हालेलुया।
कोई बात नहीं, आज मैं कर्जे में हूँ पर फिर भी प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज मुझे जो स्थान पर होना चाहिए था वहाँ पर मैं नहीं पहुँचा, परंतु फिर भी प्रभु का आनंद मेरी ताकत ही है। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से सोचते और अंगीकार करते चले जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके जीवन को परमेश्वर उठाकर उन्नति की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर आज आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। नहम्याह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। हालेलुया। सी, जब आप दुख और तकलीफ में होते हैं, तब अगर आप परमेश्वर के आनंद में नहीं बने रहेंगे, सी यू डोंट गिव explanation, let God speak for you many times. It happens, you know. कई बार जब आप तकलीफ में होते हो तो आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है किसी को देने के लिए। डोंट नीड टू गिव इट टू एनीबॉडी। हालेलुया। क्या तकलीफ है, कैसे है, कोई नहीं। कई लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, कई लोग आपकी बात को चढ़ा बढ़ा कर दूसरों के सामने लेकर जाएंगे और आपकी मौकरी करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी, लेट गॉड डील इन इट। हालेलुया। परमेश्वर को उस समस्या में बुलाइए। लेट गॉड स्पीक फॉर यू। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, स्टे इन जॉय। हालेलुया। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी परिस्थिति का दुनिया में बखान करना, ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट अलाउ गॉड टू इंटरवेन। आमेन। और आप उस परिस्थिति को लोगों से को बताने से अच्छा क्या है, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के आनंद को आपको थाम कर रखना पड़ेगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे। हमने सबने देखा, नहम्याह की पुस्तक 8वां अध्याय 10वां वचन कहता है, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे हृदय और मन और प्राण और आत्मा को फिर एक बार स्वर्ग के आनंद से भर दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज हम अपनी हर एक परिस्थिति को, बीमारी की परिस्थिति सुन, कर्जे की परिस्थिति सुन, परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल वर्ड लॉर्ड। प्रभु इस सुंदर और अद्भुत वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरा आनंद हम में ऐसा ही बना रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाने पाए, ऐसी विनती हम यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आमेन। प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दें।